मैं गाँव हूँ। मैं वही गाँव हूँ जिस पर ये आरोप है कि यहाँ रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं वही गाँव हूँ जिस पर आरोप है कि यहाँ अशिक्षा रहती है। मैं वही गाँव हूँ जिस पर असभ्यता और जाहिल गवार का भी आरोप है। हाँ, मैं गाँव हूँ। हाँ, मैं वही गाँव हूँ जिस पर आरोप लगाकर मेरे ही बच्चे मुझे छोड़कर दूर बड़े बड़े शहरों में चले गए। जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं, मैं रात भर सिसक सिसक कर रोता हूँ। फिर भी मरा नहीं, मन में एक आशा लिए आज भी निर्निमेष पलकों से बाट जोहता हूँ। शायद मेरे बच्चे आ जाए। देखने की ललक में सोता भी नहीं हूँ, लेकिन हाय, जो जहां गया वहीं का हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ अपने उन सभी बच्चों से, क्या मेरी इस दुर्दशा के जिम्मेदार तुम नहीं हो? मैं गाँव हूँ। अरे मैंने तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था और तुम मुझे छोड़कर शहर के ही हो गए। मेरा हक कहाँ है? क्या तुम्हारी कमाई से मुझे घर, मकान, बड़ा स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अस्पताल आदि बनाने का अधिकार नहीं है? ये अधिकार मात्र शहर को ही क्यों? जब सारी कमाई शहर में दे रहे हो तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता? मैं गाँव हूँ। इस कोरोना संकट में सारे मजदूर गांव भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं तो सैकड़ों मील पैदल बीवी बच्चों के साथ चल दिए। आखिर क्यों? जो लोग यह कहकर मुझे छोड़ शहर चले गए थे कि गांव में रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, वो किस आशा विश्वास पर पैदल ही गांव लौटने लगे? मुझे तो लगता है निश्चित रूप से उन्हें यह विश्वास है कि गांव पहुंच जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी, पेट भर भोजन मिल जाएगा, परिवार बच जाएगा। सच तो यही है कि गांव कभी किसी को भूख से नहीं मारता। हाँ मेरे लाल, मैं गांव हूँ। आ जाओ, मैं तुम्हें भूख से नहीं मरने दूंगा। आओ, मुझे फिर से सजाओ। आओ, मेरी गोद में फिर से चौपाल लगाओ। आओ, मेरे आंगन में चाक के पहिए घुमाओ। आओ, मेरे खेतों में अनाज उगाओ। खलियानों में बैठकर आला खाओ, खुद भी खाओ, दुनिया को खिलाओ। महुआ पलास के पत्तों को बीन कर पत्तल बनाओ। गोपाल बनो, मेरे नदी ताल तलैया बाग बगीचे गुलजार करो। बाबा की पीस पीस कर प्यार भरी गोलियां, ओमन काका के ऊट पटांग डायलॉग, पंडिताइन की अपनापन वाली खीज और पिटाई, जगदीश साहू की आटे की मिठाई, हजामत और मोची की दुकान, भड़बूजे की सौंधी महक, लैया, चना, कचरी, होरा, बूट, खेसारी सब आज भी तुम्हें पुकार रहे हैं। मैं गाँव हूँ। मुझे पता है वो तो आ जाएंगे जिन्हें मुझसे प्यार है, लेकिन वो क्यों आएंगे जो शहर की चकाचौंध में विलीन हो गए। वहीं घर मकान बना लिए, सारे पर्व त्योहार संस्कार वहीं से करते हैं। मुझे बुलाना तो दूर, पूछते तक नहीं। लगता है अब मेरा उन पर कोई अधिकार ही नहीं बचा। अरे अधिक नहीं तो कम से कम होली दिवाली में ही आ जाते तो दर्द कम होता मेरा। सारे संस्कारों पर तो मेरा अधिकार होता है न। कम से कम मुंडन, जनेऊ, शादी और अंत्येष्टि तो मेरी गोद में कर लेते। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह केवल मेरी इच्छा है, यह मेरी आवश्यकता भी है।
मेरे गरीब बच्चे जो रोजी रोटी की तलाश में मुझसे दूर चले जाते हैं, उन्हें यहीं रोजगार मिल जाएगा। फिर कोई महामारी आने पर उन्हें सैकड़ों मील पैदल नहीं भागना पड़ेगा। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को शहरों की अपेक्षा उत्तम शिक्षित और संस्कारित कर सकता हूँ। मैं बहुतों को यहीं रोजी रोटी भी दे सकता हूँ। मैं तनाव भी कम करने का कारगर उपाय हूँ। मैं गाँव हूँ। मैं प्रकृति के गोद में जीने का प्रबंध कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे लाल, बस तू समय समय पर आया कर मेरे पास। अपने बीवी बच्चों को मेरी गोद में डालकर निश्चित हो जा। दुनिया के नकलीपन को त्याग दे। फ्रिज का नहीं घड़े का पानी पी। त्योहारों समारोहों में पत्तलों में खाने और कुल्हड़ों में पीने की आदत डाल। अपने मोची के जूते और अपने दर्जी के सिले कपड़े पर इतराने की आदत डाल। दीपा हलवाई की मिठाई, खेतों की हरी सब्जियां, फल फूल, गाय का दूध, बैलों की खेती पर विश्वास रख, कभी संकट में नहीं पड़ेगा। हमेशा खुशहाल जिंदगी चाहता है तो मेरे लाल मेरी गोद में आकर कुछ दिन खेल लिया कर। तू भी खुश और मैं भी खुश। मैं गाँव हूँ।